31 मार्च 2021-22 वित्त वर्ष की आखिरी तारीख है और अगर तब तक आपने कुछ जरूरी कामों को नहीं निपटाया है तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े या फिर भारी नुकसान ही उठाना पड़ जाए। इसलिए हम एक सिरे से आपको वो 10 काम बता रहे हैं जो आपको 2 दिन में निपटाने ही है। समय सिर्फ 31 मार्च तक का ही है। आधार पैन लिंक कराना। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो संभव है कि आपका कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से टीडीएस लगाएगा। लेट और डिवाइस रिटर्न फाइल करें। 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष में रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं रिवाइज रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम 1961 से सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। रिवाइज आईटीआर को सेक्शन 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न को 10,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च से पहले जमा किया जाना है। स्टॉक्स और इक्विटी फंड से प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का ये आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए। इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बस समय खत्म ही होने वाला है। 31 मार्च तक निवेश करने का आखिरी दिन है। इनकम टैक्स के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। बैंक और डीमैट अकाउंट की केवाईसी। डीमैट और बैंक अकाउंट धारक जिसने भी अब तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है, 31 मार्च आखिरी तारीख है। केवाईसी के तहत ग्राहकों को पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही अभी की फोटो और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। नियमों के मुताबिक अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। वहीं अगर डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई होती है तो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो भी ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या अकाउंट में जमा करा दे मिनिमम अमाउंट। अगर आपका पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है लेकिन इस साल में इनमें से किसी में पैसे नहीं डाल पाए हैं तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम जरूर डाल दें। पीपीएफ और एनपीएस में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली है तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक कराएं। डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूर लिंक करवा लें। 1 अप्रैल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। पीएम किसान योजना के लिए कराएं ई-केवाईसी। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें 31 मार्च तक केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराया है उन्हें भारत सरकार से 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। फॉर्म 12B जमा करें। फॉर्म 12B के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी बदली है तो पुरानी नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा टीडीएस काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई।
आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट, अगर अभी तक आप अपने सपनों का आशियाना नहीं बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी देती है, जो अधिकतम 2,67,000 रुपए तक की होती है। अलग अलग आय वर्ग को अलग अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। तो ये है वो 10 काम जिन्हें आपको 31 मार्च से पहले हर हाल में करवाना ही है। तो देखिए कौन से काम आप करवा चुके हैं और कौन से काम करवाने अभी बाकी हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।